हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन उदित फार्मेसी। तो महेश कुमार का जो कमेंट है वो आ रहा है, हेलो द किंग। तो अभी जो स्टूडेंट है वो फिर से ज्वाइन होना शुरू हो चुके हैं और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जो ताकि जो बाकी के स्टूडेंट्स है वो भी ज्वाइन हो, ऑनलाइन ज्वाइन हो जाए। तो देखिए, जो आज का चैप्टर ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर जो कि है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होता है, ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है। और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है और इंफॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है, तो इसको कवर करेंगे। तो देखिए, जो एग्जाम बीटी यूपी ने ऑनलाइन कराया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। एक से दो क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से पूछे गए थे। तो हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं जिससे कि जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन हो जाए। खुशबू देवी कमेंट रखे, सर एनएचएम के एग्जाम कब होंगे। देखिए, यही आज सबको शौक लगा है, झटका लगा है कि जो एग्जाम है वो 28 और 29 दिसंबर को है। ठीक है, यानी कि आज से ठीक 6 दिन बाद, अब कहें कि 5 दिन बाद जो आपका एग्जाम है वो करवाए जाएंगे। 28 दिसंबर को जो है वो एग्जाम है। इतनी जल्दी एग्जाम होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और यहाँ पे कैमरे की वजह से जो है वो मेरी डिस्प्ले आपको नहीं मिल पा रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही होगी, लेकिन यहाँ से मेरा कैमरा सही है, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ से वीडियो नहीं जा रही है। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की क्लास है जो कि है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस एंड ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं हम। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, तो देखिए, ड्रग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, दवाओं के बारे में जानकारी। ठीक है, ड्रग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, दवाओं के बारे में जानकारी, दवाओं के बारे में दवाओं के बारे में जानकारी, दवाओं के बारे में जानकारी हो गया। और यहाँ पे लिखा है सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सेवा। ठीक है, सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सेवा। और यहाँ पे लिखा गया कि ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, तो अगर आप न्यूज देखते होंगे, ठीक है, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो वहां पे आपने एक वर्ड सुना होगा, न्यूज बुलेटिन। ठीक है, न्यूज बुलेटिन क्या होता है, तो इसमें आपको अलग अलग समय पे आपको अपडेट देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इस समय करंट अपडेट क्या है चल रही है, इस समय देश की कंडीशन कैसी है। ठीक है, देश में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, तो उसके बारे में आपको न्यूज बुलेटिन में पता लगता है। ठीक है, उसके बारे में आपको न्यूज बुलेटिन में जो है वो आपको पता लगता है। तो चलिए, जो आज का पहला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल का ऐसा डिपार्टमेंट दैट गिव्स, ठीक है, यानी कि जो देता है रिसेंट नॉलेज, यानी कि जो इस समय की रिसेंट नॉलेज है, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मेसी फील्ड इज। ठीक है, यहाँ पे फार्मेसी फील्ड या फिर मेडिकल फील्ड भी जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, मेडिकल फील्ड भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि जो भी डी फॉर्म के स्टूडेंट है, इनका जो सिलेबस है वो एजुकेशन रेगुलेशन 1991 है, यानी कि ये आज से 30 साल पहले का ये सिलेबस है। ठीक है, आज से 30 साल पहले की कंडीशन क्या थी, पहले फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और अगर था भी तो बहुत ही कम लोगों के पास जो है ये हुआ करता था। ठीक है, तो उस समय कम्युनिकेशन का माध्यम का जो था वो हमारा था न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, आपका मैगजीन हो गया। ठीक है, ये सभी उस समय थे इंफॉर्मेशन के सोर्स थे, यानी कि हमको यहीं से जो है वो हमें सिर्फ जानकारी मिल पाती थी। लेकिन अभी आपके गूगल बाबा आ चुके हैं, तो इनसे आप कोई भी जानकारी तुरंत ले सकते हैं, चुटकियों में ले सकते हैं। तो जो आपका सिलेबस है ये आपका 30 साल पुराना है, तो उस समय का जो भी कंटेंट है वही सब हमारे सिलेबस में दिया गया है, और उसी को हमें मान के जो है वो हमें अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है,
तो देखिए उस समय ऐसा डिपार्टमेंट हुआ करता था हॉस्पिटल में जो कि हमें रिसेंट इंफॉर्मेशन देता था, नॉलेज देता था अबाउट फार्मेसी फील्ड या फिर मेडिकल फील्ड, उसे हम क्या कहते थे, तो उसे हम ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि उसे हम ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में जो कि हमें रिसेंट यानी कि मौजूदा समय में जो भी इस समय नॉलेज आ रही है, ठीक है, नया इन्वेंशन हो रहा है, ठीक है, रिसेंट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मेसी फील्ड, उसी को हम ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, इसी को हम शॉर्ट में डीआईएस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस कहते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, कि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो देखिए जो भी हमारा ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस है इसमें तीन तरह के सोर्स होते हैं। पहला आपका प्राइमरी सोर्स होता है, एक आपका सेकेंडरी होता है और एक आपका टर्सरी होता है। ठीक है, ये आपके सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज, तो यहाँ पे दिया गया जर्नल, थीसिस, कॉन्फ्रेंस, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसको हम प्राइमरी सोर्स क्यों कहते हैं? ठीक है, तो देखिए इसमें जो भी कंटेंट होता है, जो भी यहाँ पे मटेरियल होता है, उसको पहली बार ऑथर के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए आपने कोई किताब लिखी, ठीक है, आपने कोई बुक लिखा, आपने किसी भी टॉपिक पे आपने कोई भी किताब लिखी, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका रीडर होगा, पढ़ने वाला होगा, वो आपकी बुक को पढ़ेगा और उसमें से वो कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, ज्ञान लेगा, तो ये जो आपकी बुक है ये आपकी प्राइमरी सोर्स हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी रीडर था इसने, ठीक है, जो यहाँ पे रीडर था उसने आपकी बुक को पढ़ा, उसके बाद उसने उस बुक पे अपना कुछ कमेंट अलग से जो है, उसने कोई अलग से बुक जो है उसने यहाँ पर पब्लिश कर दिया कि जो, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपकी बुक है इसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसमें कौन सा टॉपिक उसको अच्छा लगा, ठीक है, उसका रिव्यू क्या है, तो ये सभी आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है इसमें हमारा रियल इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि हमने जो इंफॉर्मेशन हमने लिखा है, हमने जो इंफॉर्मेशन हमने बताया है, वो हमारा रियल इंफॉर्मेशन होता है, इसी वजह से इसी को हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जर्नल, थीसिस और कॉन्फ्रेंस जो है ये सभी हमारा प्राइमरी सोर्स होता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहां पे दिया गया कि सोर्सेज इन विच ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैज सेलेक्टेड, modified, rearranged by person other than author of the publication, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी बुक लिखा है, ठीक है, तो आप इस बुक के ऑथर हो गए। ठीक है, आपके अलावा अगर कोई इस बुक का, ठीक है, इसके अंदर से कोई भी लाइन स्टेटमेंट को सेलेक्ट करता है, ठीक है, उसको यहाँ पे चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, उसको यहाँ पे रीअरेंज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जो हमारा यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स है वो हमारा है, और जो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर है वो हमारा है सेकेंडरी सोर्स। तो देखिए प्राइमरी सोर्स से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, प्राइमरी सोर्स से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, हमने उसमें कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, हमने उसमें कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया, उसको रीअरेंज कर दिया, उसमें कुछ मॉडिफाइड कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, उसे हम उसको कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। तो जो अगला क्वेश्चन उस पर हम चलते हैं, तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी जो आपका सोर्स है इसका एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, तो इसमें दिया गया है रिव्यू आर्टिकल, हैंडबुक, टेक्स्ट बुक एंड ऑल ऑफ दिस, तो ये सभी एग्जाम्पल होते हैं सेकेंडरी सोर्स के। तो देखिए जो भी आपका यहाँ पे रिव्यू आर्टिकल होता है, जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे रिव्यू वीडियो बनी होती है, ठीक है, आपने मूवी का आपने रिव्यू देखा होगा, ठीक है, आखिरकार वो मूवी क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, दर्शकों को वो मूवी कैसी लगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिसने मूवी देखा वो आपका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उस मूवी का यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, वो आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, वो आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो आप यहाँ पे एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स जो है वो आपका रिव्यू आर्टिकल होता है, हैंडबुक होता है और टेक्स्ट बुक जो है, ये तीनों एग्जाम्पल है सेकेंडरी सोर्स के। और प्राइमरी सोर्स का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो है जर्नल। ठीक है,
ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि जर्नल जो है ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो है जर्नल। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर को क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि प्रोवाइड ऑर्गेनाइज डेटाबेस ऑफ स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन। तो यहाँ पे मेडिसिन के बारे में स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है, इसके लिए ये यहाँ पर एक डेटाबेस जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पे दिया गया टू एजुकेट फार्मेसी स्टूडेंट, तो जो भी यहाँ पे फार्मेसी स्टूडेंट है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल स्टूडेंट है, उनको यहाँ पे दवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रोवाइड एक्यूरेट एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन टू फार्मासिस्ट, फिजिशियन, एटीसी, तो जो भी मेडिकल स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको एक्यूरेट और सही जानकारी जो है, ठीक है, दवाओं के बारे में वो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग इज द ब्लैंक, यहाँ पे दिया गया है सोर्सेज। ठीक है, तो जो हमारा इंडेक्सिंग है, ठीक है, इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग, ठीक है, अब्स्ट्रैक्टिंग, तो देखिए जब भी आप कोई बुक देखते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई बुक देखते हैं तो वहां पर आपको एक इंडेक्स का पेज मिलता है। ठीक है, तो आप वहां पर देखते होंगे कि जो आपका इंडेक्स का पेज होता है वहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है कि कौन सा टॉपिक किस आपके पेज पे दिया गया है। तो बहुत सारा जो कंटेंट है वो हमारा इंडेक्स में दिया गया होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो चीजें पहले से पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, जो चीजें ठीक है, जो चीजें पहले से पब्लिश हो चुकी है उनका एक शॉर्ट फॉर्म जो है वो बना दिया जाता है। तो देखिए जब आप अपनी स्टडी करते हैं तो जो आपकी बुक है उसके अंदर बहुत कुछ लिखा होता है। ठीक है, जो आपकी बुक है उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपकी कॉपी है उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो है आप उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कुछ, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, स्टेटमेंट हो गया, आप इसको अपने कॉपी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, जो आपका प्राइमरी सोर्स है वो आपकी बुक हो जाएगी, और इस बुक में से हमने कुछ, ठीक है, जो आपका पे बुक है हमने इसमें से कुछ डेटा उठा लिया, फार्मूला उठा लिया, इंपॉर्टेंट लाइन उठा लिया, ये हमारा सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इंडेक्सिंग है और अब्स्ट्रैक्टिंग है ये हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जनरल रेफरेंस, ठीक है, जनरल रेफरेंस जो है, ठीक है, जनरल रेफरेंस बुक इज द सोर्सेज, तो जो हमारे यहाँ पे जनरल रेफरेंस बुक है ये हमारा प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, या फिर टर्सरी सोर्स है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है टर्सरी सोर्स होता है, यानी कि जो हमारा सेकेंडरी सोर्स था उससे भी हमने इंफॉर्मेशन निकाल के हमने एक, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स था हमने यहां से भी इंफॉर्मेशन निकाला और हमने उसको किसी, ठीक है, दूसरी जगह हमने उसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, लिख दिया, तो वो हमारा टर्सरी सोर्स हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा टर्सरी सोर्स हो जाएगा। और जो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया वो दिया है जनरल रेफरेंस बुक। तो देखिए इसके कुछ और एग्जाम्पल है, उसको भी यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए एक आपका एसेंशियल मेडिकल लिस्ट होता है, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होता है, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, ये भी आपका टर्सरी सोर्स होता है। उसके बाद जो भी यहाँ पे सरकारें होती है वो ट्रीटमेंट गाइडलाइन जारी करती है, ठीक है, ट्रीटमेंट गाइडलाइन, तो इसमें लिखा गया होता है कि जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह हैं उन्हें ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है, उनको कौन सी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करनी है, उसका डोज वगैरह कितना होना चाहिए, तो ये सभी जो है उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट गाइडलाइन, ये भी आपका टर्सरी सोर्स होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट गाइडलाइन हो गया, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हो गया, और आपका यहाँ पे जनरल रेफरेंस बुक हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी हमारा टर्सरी, ठीक है, सोर्स है। और जो भी हमारी आपकी ड्रग फार्मूलरी हो गई, ठीक है, ड्रग फार्मूलरी हो गया, ड्रग फार्मूलरी, जो आपका नेशनल, आपका यहाँ पे नेशनल फार्माकोपिया हो गया, या फिर हम कहें कि इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया, ये भी हमारा टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का जो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है वो हमारा होता है जर्नल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है और ये पूछा गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया फर्स्ट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो इंडिया का जो पहला ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर था उसको किसने एस्टैब्लिश किया था,
ऑप्शन दिया गया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, और यहाँ पे दिया गया कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो सबसे पहले कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर को बनाया था, ठीक है। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर को इस्टेब्लिश करने का जो पहला काम है उसको कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने किया था। चलिए एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि गिवन, ठीक है, गिव रिसेंट अपडेट टू फार्मासिस्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमें रिसेंट अपडेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिसेंट अपडेट जो चल रही है मेडिकल फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में, उसके बारे में यहाँ पे जो आपका इसमें आपका कह सकते हैं कि जो आपका पर रिसेंट नॉलेज है या फिर कहें कि अपडेटेड जो है, ठीक है, अपडेट वगैरह है, वो हमें कौन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे दिया गया ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर, ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दिस। तो ये हमें प्रोवाइड करता है ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसी को हम शॉर्ट में DIB कहते हैं। तो देखिए ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह का न्यूज पेपर होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का न्यूज पेपर या फिर मैगजीन होता है जो कि आपका 2 से 3 महीने में जो है ये आपका पब्लिश किया जाता है। तो देखिए जो आपका महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल है ये आपका 4 महीने के बाद, ठीक है, यानी कि 4 मंथ के इंटरवल में ये हमेशा एक मैगजीन को डिक्लेयर करता है, ठीक है, सभी फार्मासिस्ट के लिए। और उसमें और समझिए कि इस मैगजीन में आपको सभी तरह की जानकारी जो है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसी को हम ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन कहते हैं, ठीक है। ये आपका न्यूज पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, और इसमें फार्मेसी फील्ड के अंदर जो भी इस समय घटनाक्रम चल रहा है देश में विदेश में, वो सभी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाता है। इसी को हम कहते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि द कंटेंट ऑफ DIB यानी कि ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि रीसेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग डेवलपमेंट एंड डोजेज फॉर्म। तो इस समय फार्मेसी फील्ड में जो भी खोज चल रही है, जो भी इन्वेंशन चल रही है, ठीक है, जो भी आविष्कार हो रहे हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है वो आपको ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिलती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन द हॉस्पिटल। तो देखिए कोई भी मेडिसिन हो गया, उससे रिलेटेड जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहे हैं पूरे देश में या फिर आपके इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी केस स्टडी जो है वो आपको ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन साथ में आंसर जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो भी फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, आपके फार्मासिस्ट हो गए, मेडिकल फील्ड हो गए, डॉक्टर वगैरह हो गए, वो यहाँ पे अपनी क्वेरी पोस्ट करते रहते हैं, उनका आंसर पोस्ट करते रहते हैं। तो इस तरह के जो कंटेंट है वो आपको ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिल जाता है। तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा है कि आपका ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है और इंफॉर्मेशन के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को जो है प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो जो स्टूडेंट्स है उनके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार कैमरे को मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि कैमरा, देखिए अब जाके जो कैमरा है वो यहाँ पे आ चुका है। तो कैमरा मेरा इनेबल रहता है लेकिन फिर भी कभी कभी ये काम नहीं करता है। तो देखिए ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है, ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्या है, और ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस कितने टाइप के होते हैं, और इनका एग्जाम्पल क्या है। जो आपका ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे विकास कुमार का कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखता हूँ कि मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। परवेज आलम का भी कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 8 करा दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार फिर से। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन लगता है हमारा, ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया कि फाउंडेशन ऑन विच ऑल, ठीक है, ऑल ड्रग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड, ठीक है। तो देखिए इसके पहले हमने पढ़ा है प्राइमरी सोर्स के बारे में, हमने पढ़ा है सेकेंडरी सोर्स के बारे में पढ़ा है, और हमने टर्सरी सोर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया
गया कि फाउंडेशन ऑन विच ऑल ड्रग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड। तो जो भी ड्रग इंफॉर्मेशन है इसका फाउंडेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो यहाँ पे फाउंडेशन है वो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका प्राइमरी सोर्स होगा, इसी के अंदर जो मेन मटेरियल है, ठीक है, मेन जो यहाँ पे आपका कंटेंट है वो आपका प्राइमरी सोर्स में लिखा गया होता है। इससे इंफॉर्मेशन लेके सेकेंडरी सोर्स जो है उसको बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यहां से कंटेंट लेके जो है वो इसमें आपका सेकेंडरी सोर्स जो है ये आपका बनता है, ठीक है। और इसमें से कंटेंट लेके जो है वो आपका टर्सरी सोर्स बनता है, ठीक है, वो आपका टर्सरी सोर्स बनता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो लगता है रह गया है। तो इसमें लिखा गया कि फाउंडेशन ऑन विच ऑल ड्रग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड। तो ये हमारा फाउंडेशन है, ठीक है। हमारा फाउंडेशन क्या है, वो है प्राइमरी सोर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि फाउंडेशन ऑन विच ऑल ड्रग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्राइमरी सोर्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम एक बार फिर से वापस चलते हैं और पूछते हैं कि जो स्टूडेंट्स उन्हें समझ में आया या फिर नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे सुनील कुमार कमेंट आ रहा है सर आपसे बात करनी है, तो आप यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर एक बार हैंड रेज कर दें जिससे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकूं और आप मुझसे यहाँ पे बात कर सके। तो देखिए जो मैंने आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताया है, प्राइमरी सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वाले क्वेश्चन को जरूर से प्रिपेयर करेंगे। परवेज आलम, तो आप यहाँ पर एक बार हैंड रेज कर सकते हैं जिससे कि हम आपसे बात कर सकें। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्रिस, विनोद, अमीषा, उपासना, सुनील, विक्रांत और अवधेश जो है इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे हैंड रेज किया हुआ है। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप यहाँ पे एक बार हैंड रेज कर सकते हैं जिससे कि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। चलिए तब तक, जब तक आप यहाँ पे हैंड रेज करते हैं हम किसी और स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। हम क्रिस से बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो क्रिस, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी हाँ जी तो जी जी बताइए जी। क्या कहना चाहते हैं आप। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, इसका जो एडमिट कार्ड है सर किसके बीच में निकलेंगे? अब देखिए एडमिट कार्ड के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर ये आपको ईमेल के माध्यम से भी मिल सकता है या फिर आपको मैसेज के माध्यम से भी मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छा जो अच्छा। इस तरह का एग्जाम है वो, इस तरह का एग्जाम जो है वो यहाँ पे यूपी में पहली बार हो रहा है। तो जी जब भी एक, तो इसका इसका कोई भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। जी 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 हाँ तो अभी जैसे मतलब अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि 28 और 29 दिसंबर को जो है वो आपका एग्जाम होगा। जी 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 जी। आपने अभी मॉक टेस्ट दिया है कि नहीं दिया है? अभी आपने यूपी, जो यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी एनएचएम की, वहां पे आपने मॉक टेस्ट दिया या फिर नहीं दिया अभी? दिया है दिया है। हाँ तो आपको वही प्रोसीजर जो है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। जो आपका जी पासवर्ड है और जो आपका यहाँ पे यूजर आईडी है उसी के माध्यम से लॉगिन करके आपको जी एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो ये इसका जी जी। प्रोसीजर है। हाँ तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड मिला है वही आपका एडमिट कार्ड हो सकता है, तो ये भी हो सकता अच्छा है। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ तो बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, कल या फिर परसों तक जो है वो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कि मतलब एडमिट कार्ड आएगा या मतलब कब आएगा, मतलब अगर ये क्लियर होगा तो कल मुझे लग एक रहा है दो कि दिन में आप, आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, होगा तो आपका सर आगे एडमिट बढ़ कार्ड सकता है। आएगा क्योंकि जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर जाएगा, ठीक है, आपका एग्जाम जी सेंटर कहाँ जी गया है, तो ये बात आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से ही पता चलेगी, ठीक है, कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ गया है। तो ये बात जी जी आपको जी। एडमिट कार्ड से ही पता चलेगी, तो हो सकता है कल परसों में एडमिट कार्ड भी आ जाए। ओके 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 ओके। और कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, आपको जो वीडियो अपलोड की जा रही है, क्लासेस चल रही है, आपको समझ में आ रहा है? जी 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 जी। हाँ तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है आप उनको भी देखा करें, ठीक है। जी जी ओके, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, तो जो अदर स्टूडेंट्स उनसे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बात करना चाहता था उसका हैंड रेज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए हम यहाँ पे उपासना मिश्रा से बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो।
हाँ उपासना जी बताइए सर क्या। मुझे ये जानना था कि सर ये इन्फॉर्मेशन आई है जी 28 से 29 दिसंबर में एग्जाम है सर, ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है सर? सरकारी रिजल्ट पे तो दे नहीं रखा। नहीं नहीं, जो आपका यूपी एनएचएम का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, आप वहां जी पे सर। जाके देखिए, वहां पे आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। ओके सर। सर हाँ, ये जो सिलेबस है हमारा फार्माकोलॉजी का, और ये क्या इतने टाइम में हो पाएगा पूरा सर? नहीं हो सकता पूरा। अब देखिए समय तो बिल्कुल कम है, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी एग्जाम होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो पहले से क्लास जो है वो आपकी क्लास चल चुकी है, उन सभी वीडियो को आप देखा करें, ठीक है। जी सर। सर जो सेकंड पार्ट है उसका सर, जो जनरल अवेयरनेस और इस सब का, तो सर मुझे ये देखिए जानना था उसमें कि जैसे मतलब बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन हो गया, जीके का क्वेश्चन हो गया। सर दोनों पार्ट में पास होना जरूरी है ना सर? ये नहीं कि आप सिर्फ फार्मेसी के क्वेश्चंस करें। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके। जो आपका पेपर होने वाला ये आपका 100 नंबर का होने वाला, ठीक है, 80 + 20 इस तरह जो है, ठीक है। जी। हाँ तो इसमें आपको अभी समझिए जनरल कैटेगरी से अगर आप जैसे हैं तो आपको कम से कम 33 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। ओके सर। सर हाँ, एडमिट कार्ड अगर हमारा इनकेस कल या परसों में आता है तो सर? देखिए एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। नहीं सर, पोस्ट से आएगा या फिर सर नहीं नहीं, वैसे पोस्ट से कहाँ अभी एडमिट कार्ड आता है, अभी तो आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन वगैरह ही आता है अभी इस समय तो। ओके सर, ओके सर। हाँ तो आपका ईमेल आईडी पे भी आ सकता है, मैसेज पे भी आ सकता है, या फिर हो सकता है कि वहां से ऑनलाइन आपका डाउनलोड भी हो जाए। ओके सर। सर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी से बनेंगे ना सर? नहीं नहीं, जो अगर आपने मॉक टेस्ट आपने दिया या फिर नहीं दिया है। सर अभी नहीं दे पाई हूँ। नहीं नहीं, जो आपका यूपी एनएचएम का वेबसाइट है वहां पे मॉक टेस्ट की एक लिंक आई हुई है, ठीक है। जी। तो वो आपका बेसिकली एक आपका टेस्ट नहीं है, वो आपका मतलब एक तरह का आपका डेमो का, ठीक है, कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे देना है, ठीक है। जी सर। तो वहां पे आपको पूरी तरीके से बताया गया है कि आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जहां तक मुझे पता है कि आपका फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, इस तरह के वहां पे 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उनसे 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो इनसे आपके टोटल यहाँ पे 60 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, 60 क्वेश्चन बन जाएंगे, और बाकी जो आपके 20 क्वेश्चन है उसमें आपका बायो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, एचएपी से क्वेश्चन आएगा, हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है उसको बनाया गया है। ओके सर। तो आप यहाँ पे एक बार यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें और उसको आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कैसे आपको एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको कैसे देना है, कैसे लॉग इन करना है, जी सर। और थैंक यू उसकी सर। प्रैक्टिस आप एक बार कर लें, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके। चलिए हम यहाँ पे सुनील कुमार, अमीषा, शशि मणि पांडे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करना चाहता था वो उसने हैंड रेज नहीं किया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे सुनील कुमार को मौका देते हैं। हेलो। 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 हेलो, हाँ सुनील जी बताइए। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, बताइए। सर जो पढ़ा रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर सिलेबस वाली टेंशन है। सिलेबस तो कंप्लीट होने का नहीं, टाइम जितना नहीं नहीं कम है। देखिए, नहीं सिलेबस तो नहीं अभी किसी भी देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो लगभग आपका पूरा होने वाला है, और सर जो एक आपका जब से क्लास चल रहा है उसके पहले से मैंने इसको कर रखा है। लेकिन सर एक चीज बताइए, क्लास कभी चलती है? कल भी ऐसी हुआ, नाइट में नहीं चली है। रात नहीं वाली नहीं, 9 हमारी से 10 क्लास तो वाली रेगुलर क्लास चलती नहीं है बस। चलती है। ये नहीं नहीं, हमारी क्लास तो रेगुलर चलती है, बस हमारी नहीं क्लास सर, मंगलवार को नहीं ये चली ना, थी। ये तो नियम बना हुआ उसके अकॉर्डिंग आप क्लास करवाइए ना। नहीं नहीं, मंगलवार को हमारी क्लास जैसे मतलब नहीं चली थी, बाकी तो हमारी क्लास रेगुलर अब चलती है। बताइए, एक चीज मुझे बताइए, अब हमारे पास टाइमिंग कितना बचा है? मुझे सिलेबस भी कवर करना, उसको भी पढ़ना, जो आपने भेज रखा है उसको भी पढ़ना है। ये तो ये तो आपके नहीं नहीं ऊपर आपकी डिपेंड। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल भी सही है, ठीक है, ऐसा हमारे किसी ने पास एक्सपेक्ट नहीं टाइमिंग किया बचा था है, कि जो एग्जाम है वो तारीख का हम 28 दिसंबर कंप्लीट से कर होगा। लेंगे। ये बताइए सिलेबस कौन सा कंप्लीट कर लेंगे? तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपको कंप्लीट करा सर दिया आप जाएगा, ठीक है। टाइमिंग का कहीं भी नहीं पता है। एनएचएम वाला कभी भी डेट वो क्लियर कर सकता है, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं हमारे नहीं, ऊपर हुई। डेट जैसे मतलब क्लियर अभी जैसे मतलब अभी आपका बता रहे हैं कि 28 दिसंबर से एग्जाम होगा, वो भी आपका जैसे मतलब सर वो कंफर्म हो नहीं है। सकता है 2 दिन 4 दिन बाद एडमिट कार्ड भी आ जाए, वो तो क्लियर नहीं है ना। हाँ लेकिन एक हाँ। चीज बताइए, अभी भी इतना लूज काम चल रहा है। क्लासेस कल भी एक नहीं नहीं, हमारी क्लास तो चली थी डीएसबीएम की और जो हॉस्पिटल की क्लास।
यहाँ के जो हेड है उनसे मैं बात करना चाहता हूँ ना, कैसे होगा कंप्लीट। हम लोग नहीं नहीं, मेहनत एक कर। बार आपको मतलब नंबर दिया गया है, आप वहां पे जैसे मतलब कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपकी आप बात तो समझ अपनी रहे हैं। समझ रहे हैं। सर आप एक एक बार प्रॉब्लम ये मतलब है नंबर ना, दिया सबसे गया बड़ी है, बात, आप उसके बाद जैसे मतलब कॉल कर लेंगे अगर आपको कोई भी मुझे टेंशन कंफ्यूजन इस है। बात की ना, 28 से 29 की डेट में मैं क्या कंप्लीट कर लूंगा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा मैं क्लियर कर लूंगा। अभी चलिए ठीक है। की क्लासेस जो तो हुई है नंबर बहुत उस है। जो नंबर है उस पर आप जो नंबर है उस पर आप एक बार जैसे ठीक है कॉल कर लीजिएगा। सर एक चीज मुझे बताइए, आप भी टीचर हैं, आप ही से तो नहीं मुझे नहीं, सब चीज है। आपकी बात बिल्कुल भी सही है, ठीक है कि अभी समझिए इतने कम टाइम में कोई भी स्टूडेंट पूरा नहीं कवर कर पाएगा, आपकी बात बिल्कुल भी सही है। सर जब से आपने क्लासेस स्टार्ट किया है, आपका हाँ सब्जेक्ट हाँ क्लियर है जो भी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद भी हाँ ऑनलाइन क्लासेस मैंने ली रखी है, लेकिन हाँ। इतना स्लो क्लासेस नहीं चलती है, टाइमिंग का कुछ पता नहीं ना कब वहां से अलॉट हो जाए। अब यही तो नहीं नहीं, बात है, 28 29 क्या मेरा पता जो यहाँ 2 दिन पे बाद टाइमिंग डेट है, आ जाए। हाँ ठीक है, मेरी क्लास का जो टाइमिंग है वो आपको पता है, सर 9 शाम से को 10 स्टार्ट वाली होता है 7 क्लासेस बजे। ही नहीं हो रही है, 9 से 10 बजे वाली नहीं नहीं, क्लासेस ही नहीं उसके हो रही, बारे में क्यों मैं नहीं हो आपको रही है। बता सकता हूँ, ठीक है, मेरी जो क्लास है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। सर आपकी क्लासेस से मैं सेटिस्फाई हूँ, आपकी क्लासेस कोई चलिए प्रॉब्लम ठीक नहीं है, है, तो आपने जो पढ़ाया वो भी मेरा क्लियर है। लेकिन चलिए सर ठीक है। आगे वाली चीजें जो आएंगी, 80 नंबर का है उसमें 20 नंबर अलग हटा दो, लेकिन वो मुझे सब्जेक्ट के अंतर्गत उसको देखना है ना। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल भी सही है, तो जो आपको नंबर दिया गया आप वहां पे एक बार जैसे कॉल कर लीजिएगा जो भी आपकी शिकायत है, ठीक आपको है। लग रहा होगा बुरा सर, लेकिन मैंने बुरा नहीं कहा है, आपके बारे में कुछ मुझे नहीं बुरा कहा। नहीं लग रहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई। बात ये है ना, हमारे पास टाइमिंग कम है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे नहीं नहीं, पूरा आपकी बात करना है। बिल्कुल भी सही है, हम आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत है, ठीक है। आप दिन में क्लासेस चलिए जो लिवाइए ना अदर सर, आप स्टूडेंट बात कॉल करके कर वहां लेते से हैं, मैं वहां भी बात करूंगा। दिन में भी क्लासेस होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो होनी चाहिए, हमारे पास टाइमिंग बिल्कुल नहीं है। आपकी बात बिल्कुल भी सही है, जो नंबर दिया गया है आप, हाँ जो नंबर दिया गया है उस पर आप एक बार जैसे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ठीक है। सर, धन्यवाद, बाकी मैं सेटिस्फाई हूँ जो पढ़ा है। ओके ओके, चलिए ठीक है, ओके सुनील जी। चलिए तो हम यहाँ पे विक्रांत कुमार अमीषा से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ अमीषा जी बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग। सर मैं ये बोल रही हूँ जितनी भी ये पीडीएफ वगैरह है ना आप ये मतलब प्रोवाइड करा दीजिए सर। ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू। ओके चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पे अवधेश कुमार को भी ले लेते हैं, अजय फार्मासिस्ट। चलिए हम यहाँ पे मोहम्मद सफदर, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ टाइम इतना कम है लेकिन अभी सिलेबस तो कोई नहीं नहीं, कंप्लीट। आप सभी की बात बिल्कुल भी सही है। देखिए अभी यहाँ पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो आपका एग्जाम है वो 28 दिसंबर को होगा, ठीक है। सभी को पता था कि कम से कम आपका 15 जनवरी के या आपका 15 जनवरी के बाद या फिर फरवरी में एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि 28 दिसंबर से एग्जाम होगा। हाँ सर ये तो है, पर मेरा ये कहना है का मकसद ये है कि दिन में भी जो क्लास ली जाए, दोपहर में ठीक। मॉर्निंग टाइम भी चाहिए, जिससे जो हाँ तो सिलेबस। कल से कुछ आपको चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कल से आपको चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी, और दिन में भी कुछ क्लास होगी, ऐसे मेरी बात चल रही है। जी जी सर। और देखिए मैं स्टूडेंट से हमेशा से कहता हूँ कि अगर अगर आपका एग्जाम आ गया है, आपके पास समय कम है, तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसका आप फटाफट रिवीजन कर डालें, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अभी समझिए जो क्वेश्चन आपको आता है, जो टॉपिक आपको आता है, अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। सर हाँ, मॉर्निंग और अभी मॉर्निंग। जो भी समय बचा हुआ है उसमें जो भी आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसका रिवीजन कर डालें कि अगर अगर आपका उससे क्वेश्चन फंसता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके सर। तो डीएसबीएम की जो क्लास चली है वो सभी क्लास आपको समझ में आ रही है? आपका कॉमर्स, ट्रेड, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जो भी क्लास चलाया गया वो सभी क्लास आपको समझ में आ रही है? हाँ हाँ तो देखिए उसमें इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए डीएसबीएम आपका हो गया हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया,
ये आपके सब्जेक्ट बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है और इनमें आप ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। ओके सर। चलिए ठीक है, ओके। हेलो, एक सेकेंड। चलिए, हम पे विकास मौर्य को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हेलो विकास। हेलो, हेलो विकास, आपको आवाज आ रही है? विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, यहाँ पे हम राघवेंद्र तिवारी को एक्सेप्ट करते हैं। हेलो, देखिए, यहाँ पे महेश कुमार कमेंट कर, सर एग्जाम आ गया है, क्या करें, तैयारी पढ़ाते हैं आप बहुत अच्छा, लेकिन बुद्धि में नहीं घुसती हमारी। देखिए, आप यहाँ पे ऐसे कमेंट ना करें, आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें, ठीक है। अगर स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे पहली बात, अपने अंदर भरोसा रखें, ठीक है, विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कॉन्फिडेंस की। हेलो, हेलो राघवेंद्र, आपको आवाज आ रही है? तो बताएं। सर अभी आप बोल रहे थे कि 4 सब्जेक्ट हैं, उनमें 15-15 नंबर की आने, वो कौन हाँ सब्जेक्ट हाँ, है? 15-15 क्वेश्चन आने हैं। तो आप एक बार जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया होगा। हमने नहीं दिया अभी। नहीं नहीं, तो आप उसको एक बार जरूर से दे लें कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे देना है और वहां पे प्रोसीजर कैसे होगा, ठीक है। वो मॉक टेस्ट कहाँ पर देना सर? यानी जहां से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है, आप जाएं यूपी। एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। अच्छा अगर दिखा आपको दो। स्क्रीन मेरी दिख रही होगी तो मैं आपको यहाँ पर एक बार डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एक बार देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही है? देख रहे सर? चलिए ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको सर्च करना है यूपी एनआरएचएम, आपको दिख रहा होगा यूपी यूपी एन। एनआरएचएम, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जब आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर एक पेज जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और देखिए, जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया था, ठीक है, तो आपको एक मैसेज मिला होगा, ठीक है। यस सर। हेलो, यस हाँ सर, मिला था। आपने जब फॉर्म को अप्लाई किया होगा तो आपको यहाँ पे एक मैसेज मिला होगा। तो उसमें आपका यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पेज, हाँ, तो उसी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा मॉक टेस्ट का जो यहाँ पे लिंक है उस पे। तो ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये वेबसाइट भी लग रहा है धीमे चल रही है या फिर क्या है। तो वहां पर दिया गया है कि स्टैटिक लिंक फॉर फार्मासिस्ट लिखा गया होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा और जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है उसको आपको एंटर करना होगा, हाँ। ठीक है। यस सर। हाँ, तो जब आप वहां पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर कर देंगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा। तो उसमें आपको तो उसमें सभी बातें बिल्कुल क्लियर लिखी होंगी कि आपको, देखिए यहाँ पर जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि स्टैटिक मॉक लिंक फॉर एएनएम पोजीशन दिया गया है। हम यहाँ पे इसको व्यू ऑल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो अगला पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगता है इसमें। तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, मॉक लिंक फॉर स्टैटिक फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जिससे कि ये पेज ओपन हो जाए। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि स्टैटिक मॉक लिंक फॉर फार्मासिस्ट पोजीशन, ठीक है। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ, इसी यस पे आपको सर। क्लिक कर देना है और देखिए यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन डेटेड 22 दिसंबर, सीबीटी एग्जाम डेट फॉर एएनएम एलटी फार्मासिस्ट स्टाफ नर्स। तो इसमें आपका डेट आया है। तो आप यहाँ पे इस हाँ। नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे फार्मासिस्ट पोजीशन वाले पे, तो यहाँ पर आपका लॉगिन करने का पेज आ जाएगा। इसमें आपको अपना यूजर आईडी एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। और इसी प्रोसेस से जो है वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा।
तो यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह का जो प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो यहाँ पे जरूर से मॉक टेस्ट अपना दे दे। यहाँ पे कोई आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे देना है उसका यहाँ पे प्रोसीजर बताना जो है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यस सर। तो चलिए आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए, तो देखिए जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक अपना मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो इस प्रोसेस के माध्यम से जो अपना मॉक टेस्ट है उसको जरूर से करें। तो जो आज का सेशन उसमें इतना ही। जय हिंद।